अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मामी शेख होम्योपैथ क्लिनिक से आप सबको खुशामदीद। आज जिस न्यू टॉपिक की इंफॉर्मेशन के साथ आए उसमें हम बात करेंगे शिज़ोफ्रेनिया की। शिज़ोफ्रेनिया अगर पेशेंट आपके पास आएगा तो कौन से साइन ऑफ सिम्टम्स के साथ आएगा और इस पेशेंट की जो कंडीशन होती है तो उसमें हम होम्योपैथिक का क्या रोल प्ले है, उसमें कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं, वो इस वीडियो की इंफॉर्मेशन में हम डिस्कस करेंगे। शेख होमी केयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए। स्टार्ट लेते हैं अपनी वीडियो का। शिज़ोफ्रेनिया का जो पेशेंट होता है ये मेंटली डिसऑर्डर्स होते हैं कि अगर इसको कोई मेंटली स्ट्रेस है तो उसमें इसको डेल्यूजन होना शुरू हो जाएगी, हेलुसिनेशन होना शुरू हो जाएगी, यानी कि इसको अगर ये रिलैक्स होकर बैठा हुआ है तो फिर इसको ऐसा फील होगा कि आवाजें आ रही हैं कुछ, अब वो किसी की भी आवाज हो सकती है। इसको ऐसा फील होगा कि कोई खड़ा हुआ है जबकि वहां पे कोई भी नहीं होगा। इसकी सस्पिशियस कंडीशन इस तरीके से होगी कि ये थोड़ा सा शकी मिजाज भी हो जाएगा। अपनी जो भी इसके नियरेस्ट, जो भी इसके सर्किल में जो लोग होंगे, जैसे शक की निगाह से उनको देखेगा। जब ये सो के उठेगा तो इसका मेंटली माइंड इतना हैवी हुआ हुआ होगा कि मेंटल स्ट्रेस होने की वजह से, डिप्रेशन का शिकार होने की वजह से ये इसका जहन माउस सा इसको फील होगा, भारीपन का बहुत ज़्यादा एहसास होगा, नर्वसनेस होगी, नर्वसनेस होगी। यानी कि सोशल जितने भी लोग हैं ये वो वहाँ पे वर्किंग करते हुए ये अपने आप को तन्हा, अकेला, किसी एहसास कमतरी का शिकार अपने आप को ये महसूस करेगा। अगर इसके जहन में कोई नेगेटिविटी बैठ जाती है ये तो ये उस बात के पीछे पड़ जाएगा, यानी कि अपनी थिंकिंग, अपनी सोच को एक महदूद कर लेगा और वो ही स्पेसिफिक कर लेगा अपनी थॉट से। जबकि अगर ये मैरिड है तो उसमें भी ये कि इसको अपने फैमिली मेंबर से, अपनी सपोज अपने पार्टनर से, अपने बच्चों से ये इसको जैसे लगाव नहीं होगा, एक इरिटेशन होगी, एक मूड स्विंग होगी, एक चिड़चिड़ापन का शिकार हो जाएगा ये। अच्छा, जब हम इसको फिजिकली देखते हैं तो ये हमें लगेगा तो बाजार से, लेकिन इंटरनली ये डिस्टर्बेंस फिजिकली हो रही होगी। मे बी ये किसी क्रॉनिक इसका पेशेंट भी हो सकता है। फिजिकली चेंजेस होने की वजह से इसको बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन का इश्यू हो सकता है, कोई टॉक्सिसिटी बॉडी में स्टोरेज हो सकती है कि वो ड्रेन आउट सही तरीके से नहीं हो रही है, किसी किस्म का कोई ट्रॉमा हो सकता है जो कि कंटिन्यूसली इसके साथ स्ट्रेस का बाइस बनता है, यानी कि ये अपने ट्रॉमा से बाहर नहीं निकलता है और वो ये चीजें इसके माइंड में सर्कुलेट करती हैं तो ये अपनी सोच को, अपनी थिंकिंग को महदूद कर लेता है। बस जो ये कहता है वो कहता है कि वो ही सब सही बात है और कोई ऐसी चीज नहीं है। स्ट्रेस ज्यादा हो जाना, इंसोम्निया का शिकार हो जाना, नींद का प्रॉपरली नहीं आना, डाइजेस्टिव सिस्टम का डिस्टर्ब हो जाना, ये तमाम ओवरऑल सिम्टम्स इसमें होते हैं। अब हम इसको ये इस तरीके से देखते हैं कि अगर इसमें होम्योपैथी की निगाह से हम देखते हैं और होम्योपैथी की कौन सी मेडिसिन हम यूज करवा सकते हैं, तो जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो फर्स्ट केस चेकिंग करते हुए हम यही बात देखते हैं, पेशेंट की एज कितनी है, मैरिड है, अनमैरिड है, किसी डिजीज में इन्वॉल्व तो नहीं है, इट मीन्स कोई क्रॉनिक केस तो नहीं है, जैसे कोई एक्यूट कंडीशन में या क्रॉनिक केस की डिजीज में तो नहीं है, इसको कोई कार्डिक का पेशेंट तो नहीं है, हेपेटाइटिस का तो नहीं है, पाइल्स का तो नहीं है या कार्डिक वगैरह इशू तो नहीं है। हम उसकी ओवरऑल तमाम हिस्ट्री में ये बात कहते हैं। फिर इसके सर्किल में क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या इसकी सिटिंग है, क्या इसकी फिजिकल वर्किंग है, क्या इसके मेंटली थिंकिंग है, ये ओवरऑल ये आप इसकी केस टेकिंग में सब चीजें पूछते हैं। अच्छा, ज्यादा हम इससे बात करेंगे, ज्यादा हम इससे पूछेंगे तो ये शकी मिजाज जो होती है ना कैफियत, ये हमें सही नहीं समझेगा। लेकिन अब हम होम्योपैथी की बात करते हैं तो उसमें जो हम ओवरऑल मेडिसिन की बात करेंगे तो मेडिसिन जो है हमारे पास एनाकार्डियम, जिसमें ये बहुत अच्छी मेडिसिन, बहुत अच्छा रिजल्ट रखती है। माइंड में अगर कोई हेलुसिनेशन हो रही है, कोई डिल्यूजन हो रहा है, कोई ओवर थिंकिंग हो रही है तो उसमें हम इसको स्ट्रेस लेवल के ऊपर एनाकार्डियम का यूज करवा सकते हैं सिम्टम्स को मैच करते हुए। फिर हम बात करते हैं लैकेसिस की, कि सो के उठने के बाद जो हैवीपन हो जाना, नींद का प्रॉपरली नहीं आना, ख्यालात का बहुत ज्यादा एकदम से एक हजूम, एक बंच इसके सामने हो रहा होता है, इसे यही नहीं पता हो रहा था कहाँ खड़ा हुआ है, क्या बोल रहा है, क्या नहीं कर रहा, इसका समझ में ही नहीं आता है कुछ ना। फिर
जाहिर सी बात है, जब किसी पेशेंट की ऐसी कंडीशन होगी तो वो सही और गलत का फैसला भी नहीं कर सकता है। फिर इसमें जो हम बात कर रहे हैं, हम इसमें जैसे कि हमने एनाकार्डियम की बात करी है, लैकेसिस की हमने बात करी है, गालिफास हम इसको दे सकते हैं। नर्वस बेस पर ना कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, बेलाडोना हम इसमें यूज करवा सकते हैं, स्ट्रोमोनियम हम दे सकते हैं, हाई स्मैश यूज करवा सकते हैं। डिपेंड ऑन द पेशेंट कॉन्स्टिट्यूशन, कंडीशन एंड सिम्टम्स, उसी के बेस पे हम अपने पेशेंट को डील करेंगे। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ मुलाकात करेंगे। डॉक्टर महावीर शेख, शेख उम्मीद